सो हेलो ट्रेनर्स, तो क्या हालचाल है? आपके सब बड़े होंगे और बढ़िया रहने चाहिए। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और बार अपनी न्यू सीरीज में केव ऑफ डिस्ट्रॉयर के। और ये एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का एपिसोड 4। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो फिर फटाफट से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए गए। और अगर आपने इस सीरीज के पहले वाली सीरीज एस वर्सेस मिस्टीरियस ट्रेनर नहीं देखा तो फिर वो वाली सीरीज भी जाके देख लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और सगनिक शाह, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस प्यारे से कमेंट के लिए। और आप लोग भी मुझे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट भेजो जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने में मदद मिले। तो जल्दी से जाओ इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था गैरी और लियोन चार्लिजार्ड पर सवार थे और फिर वो लोग आगे बढ़ रहे थे और तभी उन पर ग्राउडन ने हमला कर देते और फिर गैरी और लियोन दोनों मिलकर ग्राउडन पर हमला करते। पर ग्राउडन को ज्यादा ही ओवर पावर था, इसीलिए गैरी को अपने ब्लास्टर्स को मेगा इवॉल्व करना पड़ा और लियोन को अपने चार्लिजार्ड को जाइगेंटा मैक्स करना ही पड़ा। और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर ग्राउडन को डिफीट कर दिया होता है। और फिर यहाँ से वो लोग आगे जाते और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो लोग को एक स्पॉट मिल जाता है जहाँ पर वो लोग थोड़ी देर आराम करते। और तभी वहाँ पर जोरवाक आ जाता है। और जोरवाक इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना शैडो बॉल अटैक यूज करना शुरू कर दिया। और तभी गैरी लियोन को बोलता है कि लियोन तुम अपने सारे पोकेमोन पीछे ले लो, मैं अकेले इस जोरवाक को हराना चाहता हूँ। और तभी लियोन ना जाते हुए भी अपने सारे पोकेमोन पीछे ले लेता है। और फिर उसके बाद जोरवाक गैरी के आर्कानाइन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसके कारण लियोन को अपने सिंड्रेस को बाहर बुलाना ही पड़ता है। और फिर गैरी भी अपने आर्कानाइन को वापस बुलाकर अपने एलेकेजाम को बाहर बुलाता है। और फिर उसके बाद गैरी के एलेकेजाम और सिंड्रेस के लियोन के साथ जोरवाक अकेला बैटल कर रहा होता है। फिर उसके बाद जोरवाक अपना शैडो बॉल अटैक बार बार यूज करने के कारण गैरी अपने एलेकेजाम को बोलता है, एलेकेजाम तुम अपना प्रोटेक्ट अटैक यूज करो, जिससे कि वो सारे पोकेमोन को और लियोन और गैरी को प्रोटेक्ट करता है। पर उसके बाद भी जोरवाक शैडो बॉल अटैक नहीं रोक रहा था। फिर तभी गैरी भी अपने एलेकेजाम को बोलता है, एलेकेजाम तुम भी अपना शैडो बॉल अटैक यूज करो। फिर उसके बाद दोनों का शैडो बॉल अटैक आपस में टकरा जाता है और वहाँ पर फॉग हो जाता है। और जोरवाक उस फॉग का फायदा उठाकर सिंड्रेस को अपना शैडो क्लॉ अटैक मार देता है। और फिर वो जैसे ही एलेकेजाम के तरफ बढ़ रहा था तभी एलेकेजाम उसे अपना पावर अप पंच मार देता है, जिससे कि वो काफी हद तक डैमेज हो जाता है। अब उसके आगे एलेकेजाम के अटैक से जोरवाक डैमेज तो हो गया था पर उसने हार नहीं मानी थी। जोरवाक वापस खड़े होकर अपना शैडो बॉल अटैक एलेकेजाम और सिंड्रेस पर यूज करता है। फिर उसके बाद गैरी अपने एलेकेजाम को बोलता है, एलेकेजाम तुम अपना प्रोटेक्ट यूज करो। और फिर तभी एलेकेजाम प्रोटेक्ट अटैक यूज करके खुद के साथ दूसरों को भी मदद करता है। पर फिर भी जोरवाक इतना ज्यादा गुस्से में था, वो बिना कुछ सोचे समझे इतने ज्यादा शैडो बॉल अटैक यूज कर रहा था जिससे कि उसकी एनर्जी भी डाउन हो रही थी। और ये सब लियोन ने नोटिस कर लिया था। तभी फिर लियोन गैरी को बोलता है कि गैरी तुम अपने एलेकेजाम को बोलो प्रोटेक्ट अटैक यूज करते रहे। और तभी फिर गैरी अपने एलेकेजाम को बोलता है कि एलेकेजाम तुम अपना प्रोटेक्ट अटैक यूज करते रहो। और फिर जैसा लियोन ने सोचा था वैसा ही हुआ, जोरवाक थकने लग गया था और वो अपने अटैक भी बराबर से नहीं कर पा रहा था। और फिर कुछ देर के बाद जोरवाक वहां पर ही गिर गया। और फिर लियोन और गैरी दोनों ही जल्दी से जोरवाक के नजदीक जाते हैं और गैरी जोरवाक को चेक करता है कि ये इतना गुस्से में था क्यों और हम पे क्यों इसने अटैक किया। फिर जैसे ही गैरी ने जोरवाक का जांच पड़ताल करना चालू किया तभी वहाँ पर वापस से अजीबोगरीब आवाज़ आने लग गई। तब फिर लियोन ने बोला, अभी इसे छोड़ो नहीं तो फिर नई मुसीबत सामने आ जाएगी। फिर लियोन और गैरी वहाँ से आगे चले गए। और फिर कुछ देर के बाद वो लोग ये सोचने लगे कि सारे पोकेमोन यहाँ पर आए कैसे और ये लोग इतने गुस्से में क्यों है। तो फिर वो लोग को पता चलता है कि जब से वो लोग ने वो दरवाजे की दूसरी तरफ आए उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। और फिर कुछ देर आगे चलने के बाद वो लोग को बैटल की आवाज़ें आने शुरू हो गई थी। तब फिर लियोन और गैरी उस बैटल के आवाज़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और फिर वो लोग देखते कि वहाँ पर कोई तो एक इंसान अपने पोकेमोन के साथ वहाँ पर लूगिया के साथ बैटल कर रहा था। और वो लूगिया भी वैसे था जैसे कि वो लोग ने जोरवाक और ग्राउडन को देखा था। वो भी कुछ ज़्यादा गुस्से में था और वो उस ट्रेनर के पोकेमोन पर एकदम जोरदार हमला करते जा रहा था। और उस ट्रेनर के पास जोरोरा रहता है जिससे कि वो लूगिया के साथ बैटल कर रहा रहता है। और वो जेरोरा का साइज नॉर्मल जेरोरा से कुछ ज़्यादा ही था
और फिर वो लूगिया उस ज़ेरोरा पे अपना पावरफुल अटैक यानी कि एरो ब्लास्ट अटैक बार बार यूज करते रहते हैं, पर वो ज़ेरोरा कुछ ज़्यादा तेज था जिससे कि वो लूगिया के हर एक एरो ब्लास्ट अटैक से बच रहा था। और फिर तभी उस ट्रेनर ने अपने ज़ेरोरा को बोला कि अपना थंडर पंच अटैक यूज करो। तब फिर ज़ेरोरा एकदम तेजी से उस लूगिया की तरफ चले जाता है और वो अपना थंडर पंच अटैक यूज करते हैं और फिर लूगिया उस ज़ेरोरा के एक ही थंडर पंच अटैक में डिफीट हो जाता है। और तभी वो ट्रेनर अपने ज़ेरोरा को वापस अपने पोकेबॉल में बुलाता है। फिर उसके बाद लियोन और गैरी उस ट्रेनर के पास जाते और बोलते कि तुम हो कौन। तो फिर वो ट्रेनर बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कर रहे क्या हो। तभी फिर लियोन उस ट्रेनर को बोलता है मेरा नाम लियोन है और ये मेरे साथ जो है उसका नाम गैरी है और हम लोग पृथ्वी से आए, और आपका नाम क्या है। और फिर तभी वो ट्रेनर उसको बोलता है कि मेरा नाम सैम है और तुम पृथ्वी से यहाँ तक आए कैसे। और फिर लियोन ने उसे शुरू से सारी कहानी बताई और उनके साथ क्या क्या हुआ वो भी उस ट्रेनर को बता दिया। और फिर सैम ने बोला कि अगर तुम्हें पेंडोला ग्रह पर जाना है तो फिर मैं तुम्हें वहां पर छोड़ सकता हूँ। और फिर उसके बाद लियोन और गैरी उस सैम के साथ चले जाते और फिर सैम कुछ देर के बाद सैम लियोन और गैरी को उस गुफा से बाहर लेके आता है और फिर उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें पेंडोला ग्रह पर जाना है तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी फिर लियोन बोलता है कि क्या करना है। तभी फिर सैम उन दोनों को बोलता है मुझे अभी एक लेजेंडरी पोकेमोन चाहिए और उसमें क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे पकड़ने में। तभी फिर लियोन बोलता है कि तुम्हें लेजेंडरी पोकेमोन क्यों चाहिए। तब फिर सैम उन लोग को बोलता है कि मैं मक्का ग्रह से आया हूँ और वहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है उनके पास सबके पास लेजेंडरी पोकेमोन है, तो फिर मैं भी वहाँ का निवासी हूँ और मैं भी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तब फिर लियोन बोलता है क्यों नहीं, हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे, पर क्या तुम हमें पेंडोला ग्रह पर छोड़ दोगे। तभी फिर सैम बोलता है हाँ, मैं खुद तुम्हें वहाँ पर छोड़ने आऊँगा। तभी फिर लियोन बोलता है तो चलो अभी तुम्हें कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन चाहिए। तभी फिर सैम वो लोग को बोलता है कि यहाँ कुछ दूरी पर एक वोल्केनियन रहता है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। तभी फिर गैरी बोलता है कि अगर वो वोल्केनियन हमारे सारे पोकेमोन से ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए हमें एक स्ट्रेटेजी बना के जानी पड़ेगी और वहाँ पर उसी स्ट्रेटेजी के साथ उसे हराना पड़ेगा जिससे कि तुम्हें वोल्केनियन भी मिल जाएगा। तभी फिर सैम बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी लियोन बोलता है कि अभी हम लोग यहाँ से निकलते, हमें ये बताओ कि वो वोल्केनियन रहता कहाँ पर है। और फिर लियोन, सैम और गैरी तीनों ही वहाँ से निकल जाते वोल्केनियन की तलाश में और वो लोग रास्ते में अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते। फिर सैम बोलता है कि हम अभी वहाँ पर पहुँचने वाले जहाँ पर वोल्केनियन रहता है और फिर उन्हें वोल्केनियन दिख जाता है। वो एक गुफा में चुपचाप से सो रहा होता है और तभी सैम अपने ज़ेरोरा को अचानक में बाहर बुला लेता और उसे बोलता है ज़ेरोरा तुम अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करो। और उसके आवाज़ से वोल्केनियन उड़ जाता है और वो ज़ेरोरा के थंडर पंच से बच जाता है। और उसके बाद वोल्केनियन भी अपना हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करता है जिसके कारण ज़ेरोरा पीछे हो जाता है। फिर वोल्केनियन अपना ओवरहीट अटैक यूज़ करता है और फिर सैम अपने ज़ेरोरा को बोलता है कि ज़ेरोरा तुम अपना वाइल्ड चार्ज अटैक यूज़ करो। और फिर ज़ेरोरा अपना वाइल्ड चार्ज अटैक यूज़ करता है जिससे कि वोल्केनियन को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। पर वोल्केनियन के ओवरहीट अटैक से ज़ेरोरा को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। पर तभी सैम अपने ज़ेरोरा को बोलता है कि ज़ेरोरा तुम उसके नज़दीक जाओ और फिर अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करो। फिर ज़ेरोरा वोल्केनियन की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करता है, पर वोल्केनियन अर्थ पावर के वजह से उसके थंडर पंच अटैक से बच जाता है और फिर वापस से ज़ेरोरा को ही डैमेज हो जाता है। और तभी गैरी वोल्केनियन के पीछे से अपने इलेक्ट्रो वायर को बाहर बुलाता है और फिर अपने इलेक्ट्रो वायर को बोलता है कि तुम अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करो। और फिर इलेक्ट्रो वायर अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करता है जो कि सीधा जाके वोल्केनियन को लग जाता है जिससे कि वोल्केनियन काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। और फिर तभी मौका देख के सैम ने भी अपने ज़ेरोरा को बोलता है कि तुम अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करो। तभी फिर ज़ेरोरा वोल्केनियन के नज़दीक जा ही रहा होता है अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करने के लिए, पर तभी वोल्केनियन एकदम से उड़ जाता है और अपना अर्थ पावर अटैक यूज़ करता है जिससे कि वो ज़ेरोरा के थंडर पंच से बच जाता है। और फिर वो अपना ओवरहीट अटैक इलेक्ट्रो वायर पर यूज़ करता है, पर तभी गैरी अपने इलेक्ट्रो वायर को बोलता है कि इलेक्ट्रो वायर उससे प्रोटेक्ट करो। और फिर तभी इलेक्ट्रो वायर उससे प्रोटेक्ट करने में कामयाब होता है जिससे कि वो वोल्केनियन के ओवरहीट अटैक से बच जाता है। और फिर तभी गैरी इलेक्ट्रो वायर को बोलता है इलेक्ट्रो वायर तुम अपना थंडर पंच
पंच अटैक यूज करो, जो कि वोल्केनियन को लग जाता है क्योंकि वोल्केनियन इलेक्ट्रोवायर के एकदम नज़दीक था। और फिर तभी इलेक्ट्रोवायर अपना थंडर अटैक यूज़ करता है और थंडर अटैक के कारण वोल्केनियन को एक काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। वोल्केनियन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, पर तभी भी वोल्केनियन हार नहीं मान रहा था। वो वापस से खड़े होकर अपना अर्थ पावर यूज़ करता है, जिससे कि इलेक्ट्रोवायर और ज़ेरोरा को अटैक लग जाता है। और तभी पीछे से लियोन ने भी अपने चार्लिज़ार्ड को मैदान में उतार दिया था। और फिर तभी लियोन चार्लिज़ार्ड को बोलता है, चार्लिज़ार्ड तुम अपना फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज़ करो। और तभी चार्लिज़ार्ड अपना फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज़ करता है, पर तभी वोल्केनियन अपना हाइड्रोपंप अटैक यूज़ करता है, जिससे कि वो चार्लिज़ार्ड के फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है। और तभी फिर लियोन, सैम और गैरी अपने तीनों पोकेमॉन के साथ वोल्केनियन को हराने की कोशिश करते, पर तभी भी वोल्केनियन इतना ज़्यादा ओवरपावर था कि इन तीनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। और तभी फिर वो लोग बोलते कि अगर हमें वोल्केनियन को हराना है तभी फिर हम लोग को एक साथ हमला करना पड़ेगा, जिससे कि वोल्केनियन हार सकता है। तभी फिर गैरी अपने इलेक्ट्रोवायर को बोलता है अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करने, और सैम भी अपने ज़ेरोरा को बोलता है अपना थंडर पंच अटैक यूज़ करने के लिए, और लियोन अपने चार्लिज़ार्ड को बोलता है तुम अपना ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज़ करो। पर तभी वोल्केनियन एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि वो तीनों पोकेमॉन काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। तो चलो ट्रेनर्स, तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो फिर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।